ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। साधना में जब आगे बढ़ते हैं तो एक स्थिति आती है कि बहुत अच्छा चल रहे थे, पता नहीं क्या हुआ कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है हमारे अंदर जो है निराशा आ गई है। इसके साथ में जो साधक नहीं भी है, बहुत ही सामान्य जन है, अचानक से जो है उसके जीवन में निराशा आ जाती है। अब निजी अनुभव जो है वो ये रहा है कि अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, या ऐसे कहिए कि स्वयं के परिश्रम से राजा बनना है, राजयोग को पैदा करना है, तो निराशा का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको समझिए क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको यह क्लियर हो जाता है कि जहाँ आपने अपनी आशा लगा रखी थी, आशाएं केंद्रित कर रखी थी, वहाँ पर अपनी आशा को स्थिर करने का क्या परिणाम होता है। और ये होता किन के साथ है? निराशा किन को घेरती है? जो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। लेकिन इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि केवल आपको ही चुना गया है ऊपर उठने के लिए, आपको सेवा दी गई है, उनके भाग्य में नहीं है। और जो आपका जितनी आपने आशाएं लगा ली हैं और जो मोह बंधन जो हो गया है आपका, वो इतनी सरलता से नहीं टूटेगा, क्योंकि आप स्वयं से किसी का साथ नहीं छोड़ते हो। तो अब ईश्वर क्या करेगा? आपके गुरु तत्व कैसे मार्गदर्शन करेंगे आपका? तो गुरु माया है, कृष्ण माया है, शिव माया है। तो निराशा को ये भार सौंपा जाएगा कि यहाँ से हटाने का केवल एक ही सूत्र बचता है। ये उस असल मार्ग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जिस पर निरंतर परिश्रम करते रहना पड़ेगा मेरे बच्चे को। और अब ये आराम से दूसरों के कंधों पे अपना लक्ष्य का कार्यभार जो है डालकर आराम से बैठ गया है, जबकि ये सारे कार्य इसको स्वयं से ही प्रगति में लेके आने हैं। अब जैसी निराशा आएगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ में ही एक आपके शरीर के अंदर, अंतर मन के अंदर एक मंथन क्रिया शुरू हो जाएगी। अब वो मंथन करेगी कि ऐसा ऐसा करने से मुझे ये फल मिलता है, और मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं व्यक्ति, जातक, प्राकृतिक रूप से उनको ही निराशा घेरती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कपट विद्यमान नहीं होता है। इसलिए ही तो आशा बांध लेते हैं कि यह व्यक्ति हमारा साथ देगा, हमारे साथ आगे चलेगा। लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि हम तो उसको अपने जीवन में अपने परिवार का हिस्सा मान के बैठे हुए थे, लेकिन ये तो शुरू से ही हमारे को प्रयोग कर रहा था। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले क्लास में प्रार्थना करी थी कि जो भी घटना है उसको स्वीकार कीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे घर बैठे ही बहुत उत्तम ज्ञान दिया है। अब उससे किसी प्रकार का आपने कनेक्शन नहीं रखना है, क्योंकि कनेक्शन रखोगे तो ऊर्जा का स्तर जो है आपकी तरफ आएगा। हमारे को हमारी ऊर्जा पे ध्यान देना है।
हमें किसी और की ऊर्जा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो निराशा आ गई है तो तैयारी कर लो, बहुत बड़ा राजा बनाएगी प्रकृति अब आपको। ये छोटा सा जो झटका लगा है ये बहुत ज़्यादा नितांत था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हर प्रकार का अनुभव आपको प्रकृति देना चाहती है। इसको मात्र एक अनुभव मानिएगा और अपने एक्सपीरियंस के वॉल्ट में उसको जोड़कर रखिएगा, संभाल कर रखिएगा और दूसरों का मार्गदर्शन करिएगा। इसके साथ में जिनको बहुत ज़्यादा निराशा रहती है, जो क्लास से अभी पूरे नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं, तो शिव 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 ये चलता रहना चाहिए आंतरिक मन में। जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी जगह आप हो, ये मन में चलता रहना चाहिए। कभी भी किसी को प्रकट नहीं करना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। एक अजपा कहीं भी जप सकने वाले जाप की तरह यह नाम चलते रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करेगा आपको। जहाँ भी आप जाओगे ना तो व्यक्ति हाथ जोड़े स्वागत करेगा आपका, जैसे कि महादेव का सीधा आदेश आ गया हो कि मेरा बच्चा आ रहा है और ये कार्य हो जाना चाहिए। अध्यात्म में इतना बल है कि बल प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है कभी भी, इतना बल है। तो ध्यान रखिएगा, निराशा हमारे को और ऊंचा उठाने के लिए ही आई है। बहुत सारे गलत मार्गों पे जो हम चल रहे थे, जो कि हमारे मूल लक्ष्य के मार्ग नहीं थे, वहाँ से हटाने के लिए और अपना मार्ग स्वयं से हम बनाएं, इसके लिए हमारे जीवन में आई है। मंथन करिए और कॉपी करना बंद करिए चीज़ों को। आप तो पैदा कर सकते हो, पैदा करिए। आपके दिखाए मार्ग पे लोगों ने चलना है आगे और प्रसन्न रहना है। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।